इरफान साहब, पहला सवाल तो इससे मुतालिक सर कि आपको पता है हालात माशी इस वक्त सूरत हाल जो नज़र आ रही है, मईशत जो है वो ख़तरनाक सूरत हाल पर खड़ी है। डॉलर की कदर में आप देख रहे हैं जिस तरह से रुपए के मुकाबले में इजाफा हुआ है और 110 रुपए तक महंगा होने की वजह से 40% तक महंगाई पिछले साल के मुकाबले में ज़्यादा हुई है। पेट्रोल महंगा है सर, बिजली महंगी है, गैस महंगी है, आवाम की चीखें निकल चुकी हैं और ऐसी सूरत हाल में और जहाँ पर ऑलरेडी पैदावारी लागत को भी मद्देनजर रखते हुए 50% इंडस्ट्रीज भी बंद हो चुकी हैं। ऐसी सूरत हाल में बिजनेस फ्रेंडली बजट कैसे मुमकिन है सर? देखिए, पहली बात यह है कि एक जनरल बात करता हूँ, जब तक इस मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती, यहाँ पे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। पहली बात तो ये है। नंबर 2, जो सबसे जो अहम बात है कि आप ये देखें कि ना हमारा कोई प्रॉपर प्लान है, ना हमने इसको प्लान अभी तक कोई अडॉप्ट किया है और ना हमें कोई डायरेक्शन ऐसी दे रही है गवर्नमेंट कि हम ये करेंगे और इसके बदले में इस तरह से चलाएंगे। कोई किसी किस्म की कोई डायरेक्शन फिलहाल नजर नहीं आ रही। और हमारी मुलाकात हुई थी आज से तकरीबन 20 दिन पहले फाइनेंस मिनिस्टर साहब से, और उन्होंने हमें ये यकीन दहानी कराई थी कि जी हम जो आपको बजट इस बार दे रहे हैं वो बिजनेस फ्रेंडली होगा और उसमें हम अब जो ना आपके टैक्सेस वगैरह और जो चीजें जो ना हम कोई नए टैक्स नहीं लगाएंगे। बट मुझे लगता है कि ये नहीं हो सकेगा, क्योंकि जो मौजूदा हालात है और आपने खुद बताया कि हम 0.3 पे है, 0.3% जीडीपी ग्रोथ हमारी है और हम ये पिछले 6 साल पहले को 6 पे थे, 6 से डिक्रीज होते होते हम यहाँ पे आ गए। फिर हमारी जो इम्पोर्ट थी पिछली बार 22 जून में 80 बिलियन थी और हमारी एक्सपोर्ट जो ना 31.8 बिलियन थी। अब वो 31.8 बिलियन से लगता है कि 26 और 27 के दरमियान होगी सर। एग्जैक्टली अगर 27 लगता है कि 27 बिलियन के करीब होगी। राइट सर, तो फिर ऐसी सूरत हाल में ऐसी जी बता रहा हूँ कि ऐसी सूरत हाल में एक आप ये समझें कि हमें कोई रिलीफ मिल जाएगा, मुझे नहीं नजर आता। और सबसे बड़ी बात यह कि आपका रेवेन्यू जो था वो आप उसमें से 400 बिलियन आपका शॉर्ट है, तो आप कैसे उसको पूरा करेंगे और किस तरह से बिजनेस फ्रेंडली देंगे। और फिर सबसे जो बड़ा मसला है, आपके पास जो रिजर्व है वो रह गए हैं 4.5 बिलियन, और 4.5 बिलियन जो ना ये सिर्फ एक महीने के लिए होते हैं। आपकी इम्पोर्ट्स जो है वो आपने डिक्रीज तो कर दी, आपने उनको कंट्रोल तो कर लिया, लेकिन 35% के करीब है जो आजकल आप इम्पोर्ट्स कर रहे हैं। इम्पोर्ट्स रोकने का फायदा तो हो गया कि आपने अपने जो आपने रोक लिए, सेक्टर डेट्स आपने थोड़े से कंट्रोल कर लिए और चीजें कर ली, लेकिन आपकी जो जितनी भी एक्सपोर्ट है वो सारी की सारी इंपोर्ट रिलेटेड आइटम उस पे है। तो वो जब आपकी चीजें पूरी इंपोर्ट नहीं होंगी तो आपकी जो होगी प्रोडक्शन उसमें कमी आ जाएगी और आपकी एक्सपोर्ट उस तरह से नहीं कर सकेंगे। देखिए, 4 चीजें इस मुल्क को तब्दील कर सकती है, इस मुल्क की किस्मत। नंबर 1 कि ये है कि हमें लानी पड़ेगी इंडस्ट्रियल एक स्कीम लानी पड़ेगी, या इंडस्ट्रियल आप कह रहे हैं पैकेज देना पड़ेगा, क्योंकि इंडस्ट्री लगेगी तो आपकी एक्सपोर्ट बढ़ेगी, इंडस्ट्री लगेगी तो आपकी इंपोर्ट सब्सिट्यूशन होगी, इंडस्ट्री लगेगी तो आपका जॉब क्रिएशन होगी, जो सबसे बड़ा मसला इस मुल्क का और यहाँ पे प्रॉब्लम है। फिर सबसे बड़ा जो मसला है ये है कि हम एग्रीकल्चर पॉलिसी, हमारी एग्रीकल्चर पॉलिसी ने कोई फायदा नहीं हमें दिया। देखिए, हमें उसमें रीडिजाइनिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि ये वाहिद चीज है जिसमें हम 9 महीने के अंदर अंदर अपना तब्दीली ला सकते हैं, 9 महीने में अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। आप तो पल्सेस तो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, सोयाबीन हम इंपोर्ट कर रहे हैं और बेशुमार चीजें जो ना हमारी इंपोर्ट हो रही है। हमारी कॉटन भी इंपोर्ट हो रही है, कॉटन जो हम पहले एक जमाने में 15 मिलियन बेल्स करते थे। इरफान साहब, 1 साल पहले आप इमेजिन कर रहे थे कि सिचुएशन इस नहज पर आ जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहे थे, क्योंकि ये 1 साल के अंदर जिस तरह से ये अपना डाउन गई है और जिस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ा है और जिस तरह से आप ये देखिए कि आपका इंटरेस्ट रेट जो ना 7% से 21% पे चला गया है। आप कैसे कम्पीट करेंगे? आपका चाइना साथ है 2.83 पे, आपका इंडिया है 6.5 पे, आपका बांग्लादेश है 6 पे, आप 21 पे है कार्बन रेट आपका। आप कैसे कम्पीट करेंगे? आपका इलेक्ट्रिसिटी हम दे रहे हैं 18 सेंट में, साथ वाले तीनों मुल्क दे रहे हैं 8 सेंट में, तो हमारे एक्सपोर्टर किस तरह से उनको कम्पीट कर सकेंगे? एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है
हमें लॉन्ग टर्म पॉलिसीज चाहिए। हम एडॉक बेसिस और शॉर्ट टर्म पे नहीं चल सकते। और नंबर 2 बात यह है कि हमारा IMF पे निसार सारा है। अगर IMF हमें नहीं देता सपोज, तो फिर हमारे पास क्या लायामल है, इस लायामल के लिए क्या सोचा, और सेकंड गवर्नमेंट की क्या स्कीम है, ये क्या सेकंड उन्होंने स्ट्रेटजी रखी है जिसकी बेस पर करना है। कोई अभी तक इसके ऊपर गवर्नमेंट ने किसी किस्म की मालूमात नहीं दी है। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त चीजें जो ना मुश्किल है, उनके लिए भी मुश्किल है, पाकिस्तान के लिए भी मुश्किल है, और लोगों के लिए भी बहुत मुश्किल होंगी। राइट इरफान साहब, लेकिन साथ साथ जो एक ये इंप्रेशन दिया जाता है और इवन हुकूमत की जानिब से अब तो कैसर अहमद शेख साहब भी कहते हैं कि जी अमीरों को जिस तरह से रियायत दी गई, एग्जेम्पशंस दी जाती हैं, एमनेस्टीज दी जाती हैं बिजनेसमैन को, ये हमेशा से इस पर क्रिटिसाइज भी किया जाता है। और सवाल फिर ये किया जाता है कि बिजनेस कम्युनिटी क्या कंट्रीब्यूट कर रही है इस मईशत में और इस बैठती हुई मईशत में। आप चूंकि तमाम चेंबर्स को लीड कर रहे हैं सर, आप फेडरेशन के जो है वो सदर हैं, एपेक्स बॉडी हैं, क्या कंट्रीब्यूट किया है फेडरेशन ने सर? देखिए, मेरी एक बात सुने। पहली बात तो ये कि हमने इनको सारी पॉलिसी, सारी हमने चीजें हम बना बना के दे रहे हैं। आप ये देखेंगे, हमने जो हमारा R&D का सेक्शन है, वो पाकिस्तान में एक वाहिद होगा डिपार्टमेंट जो प्रॉपर सही तरीके से करेक्ट डाटा के साथ काम कर रहा है। हम अभी तक 12 पब्लिकेशन कर चुके हैं और सारी अपनी मिनिस्ट्री को देते हैं। उसमें हमने क्रिप्टो करेंसी के ऊपर भी लिखा है कि इसको लेके आए। ये जितने भी हमारे जवान, जितने भी लोग आए हैं आजकल, उन्होंने 10 से 12 बिलियन की इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट की हुई है। और ये कैश कराने के लिए दुबई में जाते हैं, ये सिंगापुर में जाते हैं, अब तो इंडिया ने भी खोल दिया है। इनको ये डर है कि जी हमें कल को फेडरल हमें ना तंग करे या दूसरा तंग करे। भाई, अगर दुबई को नहीं तंग कर रहे, इंडिया को तंग नहीं कर रहे, सिंगापुर को तंग नहीं कर रहे, तो आप भी अपनी पॉलिसीज में कुछ थोड़ी बहुत जो आपको रिजर्वेशन है उसके मुताबिक पॉलिसी बनाए, ताकि ये नेट में आपको रेवेन्यू भी आएगा, आपके ऊपर फॉरेन रिजर्व भी आपके बढ़ जाएंगे। और ये चीजें उनको समझ नहीं आ रही, हमने इसके ऊपर बना के उनको दे दिया है। हमने तो इसकी प्रेजेंटेशन भी दे दी है। सो सर, आपने कहा कुछ माह पहले आपने सजेशंस भी दी, आपने प्रेजेंटेशंस भी दी, और ये करना नहीं चाह रहे। अब करना नहीं चाह रहे को पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से तो नहीं कनेक्ट कर सकते? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, इस वक्त हम ये कहें कि जी गवर्नमेंट बहुत अच्छे उसमें है और वो सारी चीजें कर सकेगी, तो ये सिनेरियो भी नहीं है। गवर्नमेंट के लिए मुश्किलात है, क्योंकि पिछले 1 साल से जिस तरह से चीजें होती गई और डीवैल्यूएशन को हम कंट्रोल नहीं कर सके। आपको पता है कि डॉलर 300 से तो ऊपर जा चुका है, बिल्कुल, और ये रुक नहीं रहा, और इसका कोई पता नहीं है 400 तक चल जाए, 500 तक चल जाए, क्योंकि उसकी कोई लिमिट, कोई डायरेक्शन हमें नजर नहीं आ रही कि किस तरह से रोक पाएंगे। सर अगर मईशत को मजबूत करना है, रेमिटेंसेस बढ़ानी है, एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है, आप जो जिक्र भी कर रहे थे, FDI अगर मुल्क में लेकर आनी है, तो इसके लिए तो आपको अपनी करेंसी को मजबूत करना पड़ेगा। और उसके लिए सोल्यूशंस फिर क्या रह जाती हैं इन हालात में? देखिए, उसके लिए देखिए, सबसे पहले तो आप अपनी करेंसी को स्ट्रॉन्ग करें, और वो कम से कम किसी चीज पर तो उसको ठहराए ना, ताकि अगर कोई FDI लेके आएगा तो मुझे बताया उसको क्या गारंटी है कि वो आज 300 रुपए में लेके आ रहा है और कल ये 500 का हो जाएगा, तो जो प्रॉफिट उसने 20 या 25% यहाँ से कमाया, वो तो उससे ज्यादा उसकी डिवैल्यूएशन हो गई, तो वो क्यों करेगा? यहाँ पे कोई नहीं आएगा, मेरी बात याद रखिए। इसलिए मैं कहता हूँ कि इनको फौरी तौर पे 2 काम करने पड़ेंगे कि इनको जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानी है उसके लिए एक नई पॉलिसी बनानी पड़ेगी, और वो इंसेंटिवाइज्ड पॉलिसी होगी जिसमें उनको मुख्तलिफ किस्म इंसेंटिव दिए जाएंगे, ताकि वो पाकिस्तान में पैसे लेके आए और यहाँ पे लगाएं और ओवरसीज अपना कर सके। दिस इज द ओनली फास्टेस्ट वे। नंबर 2, हमें अपने IT को प्रमोट करना पड़ेगा। IT एक्चुअली हमारी ये है कि IT के ऊपर आपकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती, उसमें सिर्फ ह्यूमन रिसोर्सेज इस्तेमाल होते हैं, और आपका जो साथ वाला हमसाया मुल्क तकरीबन कोई 178 बिलियन की उनका टारगेट है, और 160 बिलियन से ऊपर वो एक्सपोर्ट कर चुका है इस वक्त तक, और मेरा अपना ख्याल है कि वो 170 से ऊपर अपना कर जाएंगे एक्सपोर्ट सिर्फ IT में, जिसमें हम 2.85% है। ना कोई ह्यूमन रिसोर्सेज हमसे बेहतर है, ना कोई अपना कोई उसमें है, सिर्फ उनकी डायरेक्शन बहुत अच्छी है और उन्हें उस डायरेक्शन में लाना हुआ है, जिसकी वजह से वो आगे निकल गया है। और मेरी अब यही राय सबको है, गवर्नमेंट को भी, कि खुदा के लिए IT के ऊपर काम करे, एग्रीकल्चर के ऊपर काम करे। एग्रीकल्चर के लिए हमें देखिए, जैसे हमने रियल एस्टेट के लिए इन्वेस्टमेंट, हमने एक ट्रस्ट बनाया था और उसका फायदा भी हुआ हमें, तो मैं समझता हूँ एग्रीकल्चर के लिए भी आपको इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बनाना चाहिए, ताकि जितने भी छोटे छोटे हमारे जो 83% के करीब किसान हैं, जिनके पास ना वसाइल है, ना टेक्नोलॉजी है, ना मशीनरी है, उनको आप कम से कम ये सारी चीजें प्रोवाइड कर सके, और कॉर्पोरेट अपना फार्मिंग में आप जाएं, ताकि आप उसकी बेहतर यील्ड ले सकें। एब्सोल्युटली। तो 35 मन के करीब लेने कर दो, और हमसाया मुल्क 70 मन ले रहा है। बिल्कुल ठीक है सर। और अब आप जिस तरह से कह रहे हैं, राइट पॉलिसीज और पॉलिसीज का तसलसल बड़ा जरूरी है। थैंक यू सो मच इरफान साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने